विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब तक कोवैक्सीन को अप्रूवल नहीं दिया है, लेकिन भारत की देसी कोरोना वैक्सीन को WHO से अप्रूवल दिलाने के लिए सरकार की तरफ से पुरजोर कोशिश जारी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक कोवैक्सीन से जुड़ा डेटा साइंटिफिक तरीके से कलेक्ट कर आगे बढ़ा दिया गया है, इसलिए आने वाले कुछ दिनों में WHO का अप्रूवल भी भारत की देसी वैक्सीन कोवैक्सीन को मिल जाएगा। कोवैक्सीन कोरोना के खिलाफ भारत का मेड इन इंडिया टीका, घातक वायरस के खिलाफ अचूक हथियार। लेकिन कोवैक्सीन को अब तक विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की तरफ से अप्रूवल नहीं मिला है। आखिर क्या है इसकी वजह और कोवैक्सीन को अप्रूवल दिलाने के लिए भारतीय वैज्ञानिक कर क्या रहे? इन सब सवालों को लेकर न्यूज नेशन की टीम एम्स के वैक्सीनेशन इंचार्ज डॉक्टर संजय रॉय के पास पहुंची। सवाल ये भी कि अगर बड़ों के लिहाज से भी कोवैक्सीन देखें तो अभी तो कोई मेजर रिसर्च पेपर नहीं आया है, डाटा बहुत ज़्यादा शेयर नहीं हुआ है, WHO ने मंजूरी नहीं दी है, तो उस स्थिति को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सारा प्रोसेस होता है, पहले क्लिनिकल ट्रायल होता है, फिर उसके डेटा को जो है एनालाइज किया जाता है और फिर जो है पब्लिकेशन के लिए भेजा जाता है पीयर रिव्यूड जर्नल्स में। फेज़ 1 का हो चुका है, फेज़ 2 का हो रहा है, प्रोसेस में होंगे फेज़ 3 का भी भेजने के लिए एनालिसिस चल रही होगी जहाँ तक, क्योंकि पूल डेटा है। मैं सिर्फ अपने सेंटर की बात कर सकता हूँ, बट ICMR एंड भारत बायोटेक सब सारे सेंटर के डेटा को, पूल डेटा को लेके फिर एनालाइज करके उसके बाद पेपर राइटिंग हो रही है। तो पेपर राइटिंग डेफिनेटली पीयर रिव्यू जर्नल में जाना ही चाहिए और ये मैंडेटरी है, होना चाहिए, क्योंकि जब तक पब्लिक डोमेन में नहीं आएगा, पब्लिक स्क्रूटनी उसकी नहीं हो जाएगी, पीयर रिव्यूड जर्नल में जब तक पब्लिश नहीं होता तब तक उसकी ऑथेंटिसिटी उतनी नहीं रहती है। तो एक बार आने के बाद शायद WHO भी हो सकता है उसका वेट कर रहा हो कि अगर एक बार पीयर रिव्यूड जर्नल में पब्लिश हो गया तो उसके बाद जो है मंजूरी देने का वो भी प्रक्रिया करें शायद। जहाँ तक मुझे लगता है कि एक ये भी बड़ा फैक्टर हो सकता है। सर, अगर एम्स के सेंटर की बात करें तो आपकी तरफ से डाटा दे दिया गया क्या फेज़ 3 ट्रायल का आगे स्क्रूटनी के लिए? नहीं, वो तो वेब बेस्ड होता है, तो तुरंत ही सबके एक्सेस रहता है, मुझे एक्सेस रहता है, जो भी लोग हैं ICMR और भारत बायोटेक तो एक्सेस रहता है। तो देना कि हमने कलेक्ट किया फिर दे रहे हैं ऐसा नहीं, आजकल तो सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तो अवेलेबल रहता है। डॉक्टर संजय रॉय के मुताबिक ICMR और भारत बायोटेक की तरफ से निर्मित कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल का डेटा सार्वजनिक पटल पर नहीं रखा गया है, न ही रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया है। यही वजह है कि अभी तक विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत की वैक्सीन को अपनी मंजूरी नहीं दी। आपको लगता है कि वो तमाम क्राइटेरिया मैच करते हैं, मीट करते हैं कोवैक्सीन को लेकर, कि कम से कम जब भी पेपर पब्लिश होगा फेज़ 3 का भी, तब कोई सवाल नहीं उठेंगे, WHO से भी एक तरह से अनुमति मिल जाएगी? जी हाँ, शुरू से हम कहते रहे हैं कि साइंटिफिक इसमें जो है, जो भी रिगर है उसका, उसमें हम कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। साइंस में कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया है। ये सारी पैरेलल एक्टिविटीज़ होती रही हैं। फेज़ 1 के साथ साथ फेज़ 2 शुरू कर दिया, उसके सेफ्टी को डेटा दे के फेज़ 2 के साथ फेज़ 3 कर दिया। तो जहाँ तक अगर साइंस की बात करें तो मैं ये मानता हूँ कि हमने बेटर ढंग से उसको साइंस की रक्षा की है इसमें, तो इसलिए पब्लिकेशन में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। न्यूज नेशन की टीम ने ICMR के डायरेक्टर NK अरोड़ा से भी कोवैक्सीन के अप्रूवल को लेकर सवाल किया। उनके मुताबिक आने वाले कुछ हफ्तों में विश्व स्वास्थ्य संगठन का अप्रूवल भी भारत की वैक्सीन को मिल जाएगा। इसके लिए सभी जरूरी दस्तावेज WHO को दी जाने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। कोवैक्सीन भारत में विकसित और निर्मित वैक्सीन है और 2 करोड़ से ज़्यादा डोजेज अब तक भारत में दी जा चुकी हैं। कंपनी जैसे ही अपना डॉसियर WHO में सबमिट करेगी, कुछ ही हफ्ते में इनको इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन की परमिशन मिल जानी चाहिए। उसमें मैं किसी प्रकार की समस्या को नहीं देखता हूँ। साफ है कि कोरोना का देसी टीका कोवैक्सीन पूरी तरह खरा है। ऐसे में तमाम एक्सपर्ट्स का दावा यही है कि आज नहीं तो कल WHO की तरफ से कोवैक्सीन को ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। भारत की इंडिजीनियस वैक्सीन कोवैक्सीन का ट्रायल अब बच्चों पे शुरू हो गया है। बड़ों का ट्रायल तीनों चरण का खत्म हो चुका है और इमरजेंसी यूज़ के बाद इसे रेगुलर अप्रूवल मिल चुका है। करोड़ों डोज दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक रिसर्च पेपर में कम से कम फेज़ 3 ट्रायल का डाटा शेयर नहीं किया गया है। यही वजह है कि WHO ने अभी भी ICMR और भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन को अप्रूवल नहीं दिया है, जिसकी वजह से अगर इम्यूनिटी पासपोर्ट, वैक्सीन पासपोर्ट बनता है तो भी समस्या आएगी। और सवाल ये भी उठता है कि जैसे चाइना या रशिया की वैक्सीन का डाटा शेयर नहीं किया गया, क्या भारत भी ऐसा ही सोच रहा है? लेकिन इस पर पूर्ण विराम लगा दिया गया है और भारत एम्स के डॉक्टर जो वैक्सीनेशन के इंचार्ज भी हैं, उनका कहना है कि हमने साइंटिफिक डाटा पूरी तरीके से कलेक्टिव कर लिया है, जल्द ही
इस डाटे को पब्लिक स्क्रूटनी के लिए रखा जाएगा, पेपर प्रेजेंट भी होगा और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में WHO भी कोवैक्सीन को अप्रूवल दे देगा। जर्नलिस्ट जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।